आपने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत क्लोजली आपने देखा है सर, और कितनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए आपने ट्रेनिंग दी होंगी, शायद आपको भी मालूम नहीं होगा। मेरा आपसे प्रश्न ये है, एक डायरेक्ट सेलर लीडर में एक व्यक्ति पहली बार शायद राजेश सर को सुन रहा है और वो डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा लीडर बनना चाहता है। परफेक्ट। क्या ऐसे 4-5 गुण वो अपने अंदर में पैदा करे कि वो आने वाले समय में एक बड़ा लीडर बन जाए? हाँ, और बड़ा लीडर बन के इधर चैट विद सुरेंद्र बस पे बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा, हम उसको सुनना चाहेंगे। 3-4-5 बातें बहुत बेसिक है। एक तो उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होना चाहिए कि मैं एक बिजनेस में जा रहा हूँ जहाँ बहुत बड़ी पूंजी मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। राइट। आज वो खुद का अगर कोई बिजनेस करेगा तो लाख से लेके 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए की जरूरत है। कोई कंपनी की फ्रेंचाइजी भी लेगा तो बहुत बड़ा पैसा देना पड़ेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। राइट। डायरेक्ट सेलिंग में खास बात क्या है कि उसको बहुत बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी पूंजी लेके इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में ये रहे कि ये बिजनेस है और इसमें कमिटमेंट बिजनेस की तरह ही देनी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, मेरा उससे निवेदन ये रहेगा कि वो अपनी तालीम ठीक से ले इस फील्ड में। कहते हैं ना, लर्निंग में अर्निंग छुपा हुआ है, आप तो अच्छे से जानते हैं। जी सर। हम लोग क्या करते हैं, एल को हटा देते हैं, सीधा अर्निंग पे आ जाते हैं। अगर उसने लर्निंग ठीक से कर ली सारी चीजों की, बिजनेस मॉडल कैसे का, देखिए हमें ये फर्क समझना पड़ेगा। सेलिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फर्क है सर। सेलिंग में मैंने ये बेचा, मुझे कमीशन आ गई, बट नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने ये बेचा और जिसको बेचा वो भी मेरा क्लाइंट बना और उसने आगे जिसको बेचा उसकी भी रॉयल्टी मुझे आ रही है। राइट। जो कि पैसिव इनकम हम कहते हैं। राइट। तो हमें उस समझना पड़ेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करता है। एक दूसरी बात उसको ध्यान रखनी पड़ेगी। तीसरा, उसको चील की तरह अपने पूरे बिजनेस पे नजर रखनी पड़ेगी। मेरी एक्टिव लेग कैसे काम कर रही है, मेरी वीक लेग कैसे काम कर रही है, जिसने मुझे स्पॉन्सर किया वो एक्टिव है या नहीं है। हो सकता है जिसने स्पॉन्सर किया वो एक्टिव ना हो, एक्टिव स्पॉन्सर कोई और हो, मुझे उससे ट्रेनिंग लेनी है। और उसको डे टू डे बेसिस पे मैं इसको कहता हूं सुरेंद्र भाई, पावर ऑफ 3 आवर्स। अच्छा, पावर ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का जादू। यानी 3 घंटे अगर उसने अपने बिजनेस को पूरा मॉनिटर कर दिया तो मैं मानता हूं उसका पे आउट हर महीने बढ़ना ही बढ़ना है। हमारी दिक्कत ये होती है, हम कॉम्प्लिसेंसी में आ जाते हैं। एक बार पे आउट अगर 50,000 पे पहुंच जाए, बस अरे ठीक है 50 तो आ गए। जिम रॉन साहब का कहना है, पैसे कमाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पैसे कमाने के दौरान आप इंसान बनते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है? तो ये 3-4 बात मैंने आपको, और चौथी मैं उससे कहूंगा कि वो अपनी टीम के साथ टच बनाए रखे। सेलिब्रिटी ना बन जाए। तुमने हिम्मत, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कोई किसी ने फोन किया अपने अपलाइन को, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रात को तुमने फोन कर दिया, इस शब्द का इस्तेमाल किया। भैया वो आपका बच्चा है, आपने उसको जन्म दिया है, उसकी नर्चरिंग ग्रूमिंग करना काम है। तो ये 4-5 चीजें अगर वो ध्यान में रखे और बिजनेस पे नजर बनाए रखे, ग्रूमिंग करते रहे, कोई सवाल ही नहीं है कि फेल हो जाए। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। ये सर ने जो चीज़ें बताई ना, तो वो डायरेक्ट सेलिंग का लगभग 15-20 साल का तो आपका एक्सपीरियंस रहा ही है सर। तो 20 साल के एक्सपीरियंस से निकली हुई चीज़ें हैं और इनको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया एज इट इज। जैसे सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने बारे में खुद बताने की ज़रूरत नहीं पड़े, गूगल बताए। तो वैसी ही कोई चीज़ अगर आपकी समझ में आ गई तो हो सकता है आने वाले 4-5 साल में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू।